तो आज बड़ा रोचक हमने मंगलाचरण मंत्र रखा है। एक बार इसको सुन लेते हैं। अर्थ कई बार हम पाठ किए हैं। बड़ा मन में ईश्वर के प्रति एक नम्र भावना आ जाए। तच्चक्षुर देवहितम पुरस्तात्, देवहितम तच्चक्षु पुरस्तात् उदेति, ये इसका अर्थ है। देवहित, हित यानी संस्कृत में देवताओं के द्वारा धरा हुआ। देवधित शब्द था पहले, और ध को और ध इस तरह सूत्र। तो कहीं ह को ध होता है, कहीं वो जो चक्षु है, संसार का चक्षु है, हम जहाँ रहते हैं हमारे लिए संसार है। विश्व का तो यहाँ कथन नहीं है। हमारे जो मानवीय संसार है, धरती पर बसता है, तो मानवीय संसार का जो नेत्र है, और देवताओं के द्वारा, परम देव वही परमात्मा है। तो और भी जितनी दिव्य शक्तियां हैं, तो सभी के द्वारा जो स्थापित है वह है सूर्य। तो पुरस्तात् उदेति, एक बार फिर देखिए। तच्चक्षु देवहितम पुरस्तात्, ये तीन शब्द है। तो देवहितम तच्चक्षु पुरस्तात् उदेति, देवताओं के द्वारा स्थापित या उस परम देव परमेश्वर के द्वारा स्थापित संसार का चक्षुभूत वह सूर्य, सूर्य को आपने अपने तरफ से जोड़ना पड़ेगा आपको। तो वह सूर्य उदयति, ये शब्द भी जोड़ना पड़ेगा। देखो कैसे उदय हो रहा है, और वर्षों से उदय अस्त इस कार्य को सक्रियता प्रदान कर रहा है। तो उसी सूर्य को साक्षी मान करके हम क्या कहते हैं, पश्चिम शरद शतम, हम भी 100 साल तक देखें। किसको देखें? इस सूर्य को देखें, इस संसारी जो वातावरण है, संसारी दृश्य है, इन सबको देखें। ओम ओम से ईश्वर का आवाज संबोधन है, कट के आ रही है हमें। एक दूसरे को देखें। मेरी ओर से तो कुछ आचार्य जी नेटवर्क नमस्ते। की प्रॉब्लम है, आवाज नहीं आ रही है। इंटरनेट ठीक है, शायद बीच बीच में हो जाता होगा कुछ। आचार्य तो जी पश्चिम साल तक देखें, हमें आवाज ब्रेक हो रही है आचार्य जी। बिल्कुल सुनाई नहीं पड़ता है ठीक से, एक शब्द आता है, एक शब्द कट जाती है। आचार्य जी आपकी आवाज नहीं आ रही। चलिए अब साइलेंट मोड पे सुधर चले गए गया है। आचार्य जी। ठीक नहीं। तो ऐसे जो सूर्य है, जो संसार का चक्षुभूत है और परम देव के द्वारा स्थापित है, तो उस सूर्य को हम बड़े लंबे समय तक, 100 वर्षों तक कम से कम देखें, और सांसारिक दृश्यों को भी देखें। पश्चिम शरद शतम जीवेम शरद शतम, हम उस सूर्य को साक्षी मानकर, वो अगर लंबा समय जीवित रहता है तो हम भी कम से कम 100 साल तक जीवित रहें। हर अर्थ करते वक्त सूर्य को साक्षी मानकर, क्योंकि एक आदर्श व्यक्ति सामने होना चाहिए। वो अगर कई अरब साल जी रहा है, कई करोड़ साल जीवित है, तो हमें भी तो अपने हिसाब से कम 100 साल की आयु चाहिए। तो जीवेम शरद शतम, 100 साल जिए। शृणुयाम शरद शतम, हम भी 100 साल तक उत्तम शब्दों का श्रवण करें, श्रवण शक्ति हमारा 100 साल तक सक्रिय रहे। शृणुयाम शरद शतम प्रब्रवाम शरद शतम। तो शरद शतम जो शब्द है, ये वर्ष का संकेत है। प्रब्रवाम शरद शतम, हम बोले 100 साल तक
बोलने की शक्ति हम में विद्यमान हो, हम अपने अभिप्राय को व्यक्त कर सकें और सत्य यथार्थ न्याय का ही हम कथन करें। प्रब्रवाम शरद शतम अदीनः श्याम शरदः शतम। 100 साल तक दीनता में न रहें। दीनता से अभिप्राय है न आर्थिक स्थिति से तंग आए और न शारीरिक शक्ति हमारे कमजोर को प्राप्त करें कि दूसरों के सहारे हम अपने जो व्यवहार, दैनिक व्यवहार उसको सिद्ध कर सकें। ऐसी स्थिति हमें ईश्वर न दे। तो इसलिए अदीना श्याम शरदः शतम भूयश्च शरदः शतात्। फिर कहा भूयश्च शरदः शतात् भूयश्च श्याम। 100 साल से अधिक काल भी हमें प्रदान करें। तो 100 साल कोई बड़ा आंकड़ा नहीं है, तो अधिक समय अगर वो हमें प्रदान करना चाहें वो भी प्रदान करें। यानी पूरी संभावना मनुष्य जन्म की जितनी हो सकती है सभी संभावनाएं हम में विकसित हो जाएं। तो यहाँ 100 साल का अभिप्राय केवल वर्षों से नहीं है। 100 साल के अंदर व्यक्ति जितना कार्य करता है, अगर छोटी आयु में भी हम उतने कार्य कर लेते हैं तो वो भी 100 साल माना जा सकता है कि यथार्थ जीवन हम जिए। महर्षि दयानंद देखिए कितने 59 साल जीवित रहे, 41 ग्रंथ लिख गए और कितने शास्त्रार्थ के अध्ययन में कितने समय बिताए। तो इसलिए एक यथार्थ सफल जीवन हम जिए जैसे 100 साल का एक व्यक्ति जीता है। और इस तरह यहाँ केवल वर्ष ही एक प्रतिबंधक नहीं है। वैसे ही बढ़िया ये मंत्र है, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं हमने अपनी जो मांगे हैं अर्जी है रख दी, अब उनकी इच्छा वो हमारी पात्रता परखें और हमें कम अवधि में बड़े कार्य करने का अगर सामर्थ्य दें तो बढ़िया, अगर लंबी अवधि और लंबे कार्य के लिए प्रेरित करें तो भी बढ़िया। जो भी हो हमें स्वीकार्य है। तो ऐसे ईश्वर के लिए बारंबार नमन है, अभिवादन है, धन्यवाद है। आते हैं आज के न्याय दर्शन प्रकरण में। स्वामी दयानंद जी ने सत्याग्रह प्रकाश के लिए 3000 ग्रंथों का अध्ययन किया। बिल्कुल, उनका जीवन तो अध्ययन में रहा। तो बहुत बड़े संत रहे, उच्च कोटि के संत माने जाते हैं। उनके जैसा तो उनके जैसे तो संत विरल है और प्रवाद पुरुष है वो। आचार्य जी वैसे सत्याग्रह प्रकाश की अब भी देखते कक्षाएं हैं होनी चाहिए, वो भी समझ नहीं आता अपने आप अगर पढ़ो तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती प्रकाश है में भी उसमें। कहा कहीं कहीं ऐसा है, काफी जो चीजें सरल है, बाकी कई जगह है वो भी हाँ समझ, कर मैं वही कह रही हूँ उसकी भी कक्षा होनी चाहिए ताकि पूरी तरह से वो हाँ, मेरा एक पहले तो 10 से समुल्लास की ले लेना, 4 बात के छोड़ दे बेशक से। मेरा एक चलता है व्याख्यान वहाँ जनकपुरी में सत्यार्थ प्रकाश पर। मैं पहुंच गया हूँ, 5वें खत्म हो गया है, 6ठे समुल्लास पे हूँ। तो इस तरह का भी बनाया जा सकता है, विचार बढ़िया। तो समझ में आ जाती हैं, बाकी जैसे ओम के 100 नाम प्रभु के, मतलब काफी तो सिंपल है पर काफी जटिल बीच में आ जाता है जो नहीं समझ में बहुत आता। से विचार उसमें होते हैं जो कई गंभीर जगह होते हैं। आदमी की क्या है, मतलब नहीं समझ में आता कई जगह। चलिए, आपकी भावना अच्छी है। जी तो सर, आज जो पढ़ेंगे, जी सर जी, कौन से दिन हाँ होता जी, है आपका वहाँ? वो प्रवचन रहता है माता जी, क्लास नहीं होती है। अच्छा तो इसलिए आपको इसमें लाभ नहीं मिलेगा। जी, ऑनलाइन धन्यवाद। ऑनलाइन तो नहीं है। ऑनलाइन का कभी व्यवस्था बनाएंगे इस तरह तो बन जाएगी बढ़िया। जी ठीक है। और ऐसा, हाँ ऐसा रखेंगे कि इसमें 14 समुल्लास है तो 14 इस तरह ऑनलाइन की क्लासेस हो, क्योंकि बहुत से विषय तो आप पढ़ लेंगे हिंदी में है। तो एक कक्षा में 1 घंटे में एक समुल्लास कवर कर लिया जाए ताकि आपको भी तनाव नहीं होगा, लंबी क्लास नहीं खींचेगी और विषय भी आपको पकड़ में आ तो जाएगा। हमारा वो रिवाइज भी हो जाएगा जो। तो आज जो पढ़ेंगे, आज का जो न्याय धन्यवाद धन्यवाद। दर्शन है ये 7वें समुल्लास से संबंधित है। ध्यान कैसे करना, मेडिटेशन कैसे लगाना, ये 7वें समुल्लास में आज थोड़ा पढ़ लीजिएगा उस प्रकरण में जा करके। चलिए आते हैं, देखते हैं आज के न्याय दर्शन वाले प्रकरण का नाम क्या है। तत्व ज्ञान विवृद्धि प्रकरण।
अब बजाज साहब कहते हैं विवृद्धि शब्द का क्या अर्थ है, तो बजाज साहब ने स्वयं ही उत्तर दे दिया, विशेष रूप से वृद्धि करने का प्रकरण। तत्व ज्ञान विशेष रूप से वृद्धि को कैसे प्राप्त हो, तत्व तो हमने जान लिया, लेकिन ये निरंतर वृद्धि को कैसे प्राप्त हो, है तत्व ज्ञान, ये तो है ना नैमित्तिक ज्ञान। इसका बिना अभ्यास से, बिना स्वाध्याय से, चिंतन मनन से ये धीरे धीरे फिर तत्व ज्ञान मिथ्या ज्ञान में बदल जाने वाला। तो तत्व ज्ञान मिथ्या ज्ञान का उलटफेर चलता रहता है। तो जिसमें आपका अधिक श्रम होगा, परिश्रम होगा, तो वो सक्रिय रहेगा, दूसरा निष्क्रिय हो जाएगा। तो इस तरह ये हमारी कक्षा देखिए बड़ी रुचि के साथ 100 से अधिक लोग जुड़े थे, लेकिन तत्व ज्ञान मिथ्या ज्ञान के चक्र में थोड़े ही बच गए हैं। चलिए अब देखते हैं इसमें कौन कौन बचते हैं, क्या क्या स्थितियां होती हैं। और इससे पूर्व कि हम आज सत्र शुरू करें, अनुराधा जी का भी धन्यवाद, बड़े श्रम करके उन्होंने काव्य श्रृंखला बनाई है। सभी जो नहीं पढ़े हैं उसको पढ़ लीजिए, पूर्व प्रकरण को, कितना श्रम देखिए। अब देखते हैं धन्यवाद आचार्य जी। हाँ, तत्व ज्ञान विवृद्धि प्रकरण में क्या कहना चाहते हैं, थोड़ी भूमिका यानी क्या कहेंगे इसको, अवतरणिका, सोपान, सीढ़ियां। तो सूत्रकार बनाते हैं, तो उनसे ये विचार ले लिया मैंने। देखिए क्या कहना चाहते हैं, तत्व ज्ञान की प्राप्ति कैसी हो, यानी तत्व ज्ञान की प्राप्ति कैसी प्राप्ति हो, यानी क्या शैली है तत्व ज्ञान को प्राप्त करने की। तो वो शैली इस तरह एक प्रश्न उठा है, या तत्व ज्ञान की प्राप्ति कैसा हो, कैसे हो, इस तरह एक प्रश्न उठ के खड़ा हुआ। तो शास्त्र और तर्कों से प्राप्त तत्व ज्ञान द्वारा अहंकार यानी मिथ्याभिमान का कभी नाश नहीं होता है। अहंकार शब्द का मतलब क्या है, अभिमानो अहंकार, हमने पढ़ रखा है दर्शनों में। अभिमान अहंकार मिथ्या ज्ञान है, जिसे अविद्या कहते हैं, तो उसी का नाम अहंकार है, तो उसी का नाम अभिमान है। इस तरह इनमें कोई भिन्नता नहीं है। अहंकार, मिथ्या ज्ञान, अविद्या, ये सब एक पर्यायवाची शब्द है। तो शास्त्र और तर्कों से प्राप्त तत्व ज्ञान द्वारा अविद्या का, अहंकार का या मिथ्याभिमान का कभी नाश नहीं होता है, क्योंकि शास्त्रों को अध्ययन कर लेने से जीवन में तो उतरा नहीं। तर्क सुन करके हमें भी तर्क रखने का विचार आ जाता है, लेकिन तर्क से भी काम चलता नहीं, क्योंकि व्यवहार में हम उनको उतार नहीं पाते हैं हमारे दैनिक जीवन में। तो राग और द्वेष रूपी दोष शब्द का क्या अर्थ है, आपने पढ़ा था, दुख, जन्म, प्रवृत्ति दोष, मिथ्या ज्ञानानाम, उसी प्रकरण को उठा रहे हैं। दोष में क्या होता है, राग और द्वेष ये सक्रिय रहते हैं, तो इसलिए इसको दोष कहा जाता है। अब आते हैं प्रकरण में, ये क्या कहना चाहते हैं, राग और दोष का कारण अहंकार या मिथ्याभिमान है। उस प्रकरण को, सूत्र को याद करिए, दुख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष, ये 4 के ऊपर मिथ्या ज्ञान, ये 5 स्तर होते हैं, दुख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष, मिथ्या ज्ञान। तो तत्व ज्ञान से मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति होगी, मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति से दोष की निवृत्ति होगी। दोष का मतलब है राग और द्वेष, यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और ईर्ष्या, ये जो 6 शत्रु होते हैं, इनको 2 कैटेगरी में बांट देंगे। कुछ काम के राग में चला जाएगा, कुछ द्वेष में चला जाएगा। तो इसी तरह जब विभाजन हो जाएगा, 2 ही बचेगा। तो इस तरह जो 2 बचता है, उसी 2 से दोष उत्पन्न होता है। दोष का मतलब हम गलत कार्य कर बैठते हैं, जिसे हम अच्छा लगता है तो उसकी बुराइयां भी हमें अच्छा लगता है, उसको छिपाने की कोशिश करते हैं, और उसकी तो अच्छाइयां अच्छी लगती ही है, लेकिन बुराइयां जो है उनको भी हम अच्छी मान लेते हैं। और जिससे द्वेष होता है, उसकी अच्छाइयां होने पर भी उसको द्वेष भावना से हम ट्रीट करते हैं। तो कहीं भी अगर सिद्धांत के विपरीत जाते हैं तो वहां पाप कमाते हैं और फिर संसार में बंधते हैं। तो बात यही है, राग और द्वेष रूपी दोष का कारण अहंकार है। आजकल राजनीति में यही चल रहा है, अच्छा कार्य हो रहा है तो टिप्पणियां तो करनी है, राग और द्वेष भावना से
ये अगर चलेगी तो निश्चित रूप से आपकी राजनीति की तो गद्दी मिल जाएगी, लेकिन निश्चित रूप से इसके पीछे होने वाली जो हानि है वो कई जन्मों तक आपको तंग करने वाली होगी। तो राग और द्वेष रूपी दोष का कारण अहंकार यानी मिथ्याभिमान होता है। यानी अगर दोष उत्पन्न है तो उसके पीछे जो कारण है तो निश्चित रूप से अविद्या है, मिथ्याभिमान है, अहंकार है। ये तीनों पर्यायवाची शब्द है। प्राणी के शरीर के रहते अहंकार की निवृत्ति नहीं हो सकती। आप जन्म ले रहे हैं संसार में, अब कहते हैं मैं मिथ्या ज्ञान से पीड़ित नहीं हूं, ये संभव नहीं है। पूर्व पक्षी प्रश्न उठाता है। निश्चित रूप से मिथ्या ज्ञान कहीं ना कहीं आ ही जाता है। मिथ्या ज्ञान से अभिप्राय गलत आचरण आपसे कहीं ना कहीं हो जाता है, कभी लाभ हानि दिखाई पड़ती है तो निश्चित रूप से आपसे गलती तो होती है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक हुआ करते थे अजमेर में न्याय दर्शन के विद्वान, भूल गया उनका नाम, तो उनको जो मंत्री रहे वहां, तो उनको बीमारी धर्मवीर जी। हाँ, धर्मवीर जी। उनको हार्ट अटैक आदि कई तरह की प्रॉब्लम रही, तो बीमार हो गए। न्याय शास्त्र के बढ़िया विद्वान, फिर डॉक्टर ने सलाह दिया कि इन इन चीजों की कमी है, आप फिर अंडे खाइए, मीट खाइए, ताकि शरीर में कुछ बदलाव हो जाए। तो उन्होंने कहा नहीं, सिद्धांत के पालन करता हुआ मैं मर जाना उत्तम समझता हूँ, मैं सिद्धांत के विपरीत नहीं जाऊंगा। तो बस कुछ दिन के बाद फिर वो डिस्चार्ज होके आए, उनका शरीर शांत हो गया। तो इसी तरह शरीर के रहते कोई बिरला व्यक्ति ही अहंकार यानी मिथ्या ज्ञान, गलत आचरणों से बचाव कर लेता है। लेकिन प्राय 99 पॉइंट समथिंग जो लोग हैं ये क्या करते हैं, गलत आचरण करते हैं। शरीर है तो गलत आचरण तो होगा। तो बिना यथार्थ तत्व ज्ञान के अहंकार की यानी मिथ्या ज्ञान की और बिना अहंकार या मिथ्या ज्ञान विनाश के राग द्वेष रूपी दोष की निवृत्ति नहीं हो सकती। इस बिंदु को ध्यान रखिए। तो तत्व ज्ञान होगा तो अहंकार, मिथ्या ज्ञान या अभिमान, इनका विनाश होगा। अब अगर इनका विनाश हो जाता है, किनका, मिथ्या ज्ञान, अहंकार, इनका विनाश हो जाता है, गलत, हाँ, इनका विनाश हो जाता है तो तत्व ज्ञान प्रबुद्ध हो गया। तो धीरे धीरे जो दोष है, राग द्वेष को उत्पन्न करने वाला जो दोष नामक एक प्रमेय है, दोष नामक एक पदार्थ है, न्याय दर्शन संबंधित पदार्थ, उसका विनाश होता है। तत्व ज्ञान से मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति, मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति से दोष की निवृत्ति होती है। तो इस तरह एक क्रम है। अब प्रश्न उठा कि सब कुछ अगर दोष हट जाए तो धीरे धीरे हटने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ऊपर की मंजिल गिरी तो धीरे धीरे बरसात और धूप के कारण बाकी मंजिल में गिरावट शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए हमें चाहिए कि ऊपर की मंजिल को हम कैसे गिरा दें। तो इस भावना से अब प्रश्न यह उठता है, अहंकार या मिथ्या ज्ञान के विनाशक तत्व ज्ञान कहाँ से हमें प्राप्त होगा, ये तत्व ज्ञान हमें कैसे मिलेगा। तो इस तरह इस प्रकरण पे आज ध्यान को केंद्रित करते हैं हमारे भाष्यकार सूत्रकार। तत्व ज्ञान हमें कैसे मिल जाए, तत्व ज्ञान से अभिप्राय क्या है। तत्व ज्ञान प्रकृति पुरुष, इसका रहस्य आप समझें, आत्मा परमात्मा का रहस्य समझें, भोग और उसका त्याग, ये रहस्य समझें। तो बस आपको नियमितता, समर्पणता और यम नियम आचरणता, ये सब ज्ञान पर्याप्त होना चाहिए। तो इनको जब हम समझ लेते हैं वही तत्व ज्ञान है। तत्व यथार्थ रहस्यमय ज्ञान से हम परिचित हो जाते हैं, अपना बचाव करते हैं। तो इसको समझना हमें कैसे है, इस तरह भाष्यकार ने ये एक अवतरणिका बना करके प्रस्तुत किया। सूत्रकार के सूत्र को पकड़ते हैं। बजा साहब पृष्ठ निकालिए, सूत्र संख्या 4238 है और पृष्ठ संख्या है 583 नंबर पृष्ठ है। तो अब सूत्र है, बाकी जिनकी भिन्न पुस्तक है अलग होगी। समाधि विशेषाभ्यासात तत्व ज्ञानोत्पत्ति, इस तरह तत्व ज्ञानोत्पत्ति आप अपनी तरफ से लगाएंगे।
तो समाधि विशेष अभ्यासात, समाधि के विशेष अभ्यास करने से तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस सूत्र का यही अर्थ है। समाधि विशेष अभ्यासात, समाधि के विशेष अभ्यास करने पर, विशेष प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने पर तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये कैसे संभव है? आप मेडिटेशन लगाएंगे, कहेंगे अंदर आपका ज्ञान आता रहेगा, वह सब कभी संभव है? करेला के पेड़ में कभी आम फल सकता है? तो क्रिया आपकी मेडिटेशन होगी। मेडिटेशन रूपी क्रिया के साथ आपको तत्व ज्ञान कैसे मिलेगा, समझ कैसे वृद्धि होगी? तो अब देखते हैं क्या इसका रहस्य है। सूत्र का अर्थ है, हिंदी अर्थ, लंबे समय तक समाधि में आपको विशेष प्रयत्न करना पड़ेगा। लंबे समय का मतलब है, लंबे समय का मतलब क्या है? 5 साल 10 साल ये नहीं है, पूरी आयु आपको लगानी पड़ेगी। सफलता कब मिलेगी किसी को कोई पता नहीं। एक दत्तात्रेय करके बड़े संत हुए और वो कब वैराग्य हो गया उनको पता ही नहीं था। अब मेड़ पे सोए हुए थे और लोग उनकी पूजा कर रहे थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था। जो भी कह रहे थे वो कहते थे मैं तो सामान्य व्यक्ति हूँ, कल तो आपसे मांग करके खाया था, हाँ फलाने जगह से लाता हूँ, मेरे में तो कुछ विशेषता कुछ अनुभूत होती नहीं है। मुझे जब नहीं होती है तो आप निरर्थक मेरी पूजा क्यों करते हैं, मेरी उपासना क्यों करते हैं? तो मैं आज तक भी सामान्य आदमी हूँ। लेकिन धीरे धीरे इनके व्यवहार आचरण आदि से लोग प्रभावित रहते थे। तो ये लंबे समय से मतलब है पूरी आयु आपको लगानी पड़ेगी विशेष प्रयत्न करके, ताकि सफलता कब मिली कितनी मिली ये आपको पता नहीं लगेगा, क्योंकि आपका स्तर बढ़ता जाएगा और जैसी स्थिति में आप पहुंचेंगे लगेगा कि अरे कुछ प्राप्त नहीं हुआ है, बहुत कुछ प्राप्त करना है। तो इस तरह की ये स्थिति होती है। शास्त्रकार ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, लंबे समय तक समाधि का विशेष प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करना। ये विशेष प्रयत्न क्या है? न श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि पूर्वकम इतरेषाम। जो योग दर्शन पढ़े हैं इनको स्मरण करिए। श्रद्धा चाहिए, वीर्य यानी उत्साह चाहिए, स्मृति जिन जिन विषयों को आपने पढ़ा, जो जो अनुभव आपका हुआ, तो उसको स्मृति में तीव्र बनाए रखें। समाधि और धीरे धीरे मेडिटेशन में आप बैठें, उसकी अवधि बढ़ाएं। तो इस तरह जैसे जैसे हम निकटवर्ती होते जाएंगे ईश्वर के विचारों के साथ, हम अपने को निकटवर्ती करते जाएंगे, तो ऐसे वैसे ईश्वर की कृपा से हमारे अंदर ही वृद्धि होगी, हमारी समझ में एक परिवर्तन होगा और निश्चित रूप से वो परिवर्तन हमें आगे सफलता दिलाने वाला होगा। तो ये इसका अभिप्राय है। और लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे एक प्रश्न उठा था बीच में, एक सज्जन ने पूछा था कि आश्रम मंदिर और गुरुद्वारा आदि क्षेत्रों में सकारात्मक ऊर्जा निवास करती है, तो वहां निवास करने से धीरे धीरे अपने आचरण सुधर जाते हैं। तो ये कथन यथार्थ नहीं है। आचरण सुधरता है अपनी समझ से और समाधि से। समझ, व्यवहार और समाधि, ये स्थान मायने नहीं रखता। न स्थान नियमम, हमने पढ़ा है सांख्य दर्शन में, स्थान काल कोई मायने नहीं रखता। उसी आश्रम में रहने वाले बाबा आदि लोग हैं, भ्रष्टाचार से लिप्त रहते हैं और देश विरोधी गतिविधियों को सक्रिय बनाते हैं। तो इसलिए कोई स्थान मायने नहीं रखता, कोई समय मायने नहीं रखता। आपके विचार कितना प्रौढ़ है, समझ कितनी मजबूत है, क्रियाशीलता आप जो जो आपने पढ़ा है, आपके व्यवहारिक जीवन में क्रियान्वित वो कितने विचार होते हैं, वो मायने रखता है। तो अब आते हैं विषय को समझते हैं। पहले प्रश्न उठता है समाधि क्या है और लंबे समय तक प्रयत्न पूर्वक हम अभ्यास करेंगे। समाधि को समझ लेते हैं। सम, आ, धा, किफ, ये कुछ प्रत्यय होते हैं। किप प्रत्यय होने से ये पुल्लिंग में संस्कृत में प्रयोग होता है, हिंदी में इसका प्रयोग स्त्रीलिंग में है। तो समाधि, सम का मतलब भली भांति, उत्तम रूप से, आ का मतलब पूरी तरह, धा का मतलब धारण करना, तो भली भांति पूरी तरह अपने ध्येय में प्रतिष्ठित हो जाना। ये ध्येय क्या है? ना ध्यान के द्वारा प्राप्तव्य लक्ष्य। पहले आप टारगेट तो सेट करें, आप
क्या ध्यान करना चाहते हैं, किस लिए ध्यान करना चाहते हैं। तो एक टारगेट पहले प्रारंभिक रूप से आप सेट करें कि जिसने मुझे सुंदर शरीर दिया है, जिसने मुझे सुंदर परिवार में डाला है, मेरे जीवन में कोई कमी नहीं रखी है और मेरी योग्यता से मुझे अधिक फल दिया है, बस मैं उसके लिए आभार व्यक्त करूं, यही मेरे लिए ध्यान का विषय हो। उस परम पिता को हमने ध्येय बना लिया। तो जिस क्रिया के द्वारा, जिस विधि के द्वारा हम क्या करते हैं, जिस प्रविधि के द्वारा अपने ध्येय में, उस ईश्वर में हम अपने को प्रतिष्ठित कर लेते हैं, भले ही थोड़े समय के लिए है, थोड़ी अवधि के लिए है, थोड़ी सी अवधि के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, समाधि कहते हैं। भली भांति प्रतिष्ठित हो जाते हैं। इसका आनंद बहुत अधिक मिलता है। जो लगाते हैं वो जानते हैं और जो नहीं लगाते हैं वो तरसते हैं। हमारे शास्त्रकार कहते हैं नहीं नहीं, इन सब का अभ्यास आपको करते रहना चाहिए। तो फिर आपका टारगेट बदलेगा कि ये संसार दुखमय है और हे ईश्वर, इस दुखमय संसार से मुझे दोबारा नहीं आना है, क्योंकि आते ही ऋणी बनते हैं। माँ बाप के ऋणी, बच्चों के ऋणी, किन किन के समाज के ऋणी। तो ये ऋणमय संसार से मुझे जन्म नहीं लेना है। तो इस भावना से जब आपका ध्यान लगेगा तो निश्चित रूप से उसकी अवधि और बढ़ेगी, उसमें और अधिक सफलता मिलेगी, व्यवहार में परिवर्तन होगा। तो कुछ हमारी अपनी बुद्धि होती है, कुछ आचरणों से, दूसरों से हमारी बुद्धि में निखार आता है। और फिर जब समाधि आदि में प्रतिष्ठित होते हैं तो हमने योग दर्शन में पढ़ा था, ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा, ऋतम्भरा प्रज्ञा की प्राप्ति होती है। फिर ऋतम्भरा प्रज्ञा की जब निवृत्ति हो जाती है तब फिर हम निर्बाध तत्व ज्ञान में विचरते हैं। तो इस तरह ये कुछ प्रक्रियाएं हैं। जो भी हो, हमें लंबे समय तक, पूरी आयु जब तक सक्रिय है, स्वस्थ है, थोड़ा बहुत ध्यान में समय व्यतीत करना है। इतना हमें अभी समझ में आया। बाकी समाधि जब साधक आदि स्थिति मिलेगी अलग बात है। तो ऐसी समाधि का अनुष्ठान कर अगर लंबे समय तक श्रद्धा और विश्वास के साथ साधक द्वारा, समाधि का अनुष्ठान साधक द्वारा किया जाता है तो इसमें संदेह ही नहीं है, तत्व ज्ञान अवश्य प्राप्त होता है। ये विशेष बिंदु से मैंने इस विषय को खोला, समाधि क्या है, ये मेरे अपने विचार होते हैं। अब भाष्यकार इस पे क्या विचार देते हैं देखते हैं। भाष्यकार जो संस्कृत में पंक्तियां लिखी है, वजह सा कुछ पर, हाँ हाँ हाँ, कुछ प्रत्यय बनते हैं जिसके कारण शब्द, हाँ, क्विप प्रत्यय है और क्विप का सब कुछ लोप हो जाता है। प किसी सूत्र से लोप हो जाता है और व किसी सूत्र से लोप हो जाता है और क भी किसी सूत्र से। हाँ, प्रत्यय के कोई अर्थ नहीं होते हैं, लेकिन कुछ प्रयोजन होते हैं। प्रयोजन यही है कि जहां क्विप प्रत्यय होगा तो वो पुल्लिंग में प्रयोग होगा संस्कृत में। हाँ, तो जैसे व्याधि है, व्याधि हिंदी में स्त्रीलिंग होती है, संस्कृत में पुल्लिंग है। उपाधि, उपाधि में क्यों प्रत्यय है तो ये पुल्लिंग में संस्कृत में प्रयोग होता है। विधि, ये पुल्लिंग में प्रयोग होता है। ये सब क्यों प्रत्यांत शब्द होते हैं। तो यही, लेकिन प्रयोजन तो है, लेकिन ये हम व्याकरण लोग जानते हैं। चलिए, अब ये सभी, हाँ, भली भांति मैंने बताया। सम का मतलब भली भांति, आ का मतलब पूरी तरह, धा का मतलब धारण का, धारणा में, ध्येय में प्रतिष्ठित हो जाना। चलिए आगे देखते हैं भाष्यकार क्या करते हैं। बाह्य विषयों में प्रवृत्त इंद्रियों से मन को हटाकर, बाह्य विषयों में इंद्रियां प्रवृत्त होती हैं। जब भोग दिखाई पड़ता है तो उस ओर इंद्रियां भागती है, उन भोगों को ग्रहण करके मन तक भेज देती हैं इंद्रियां। तो कहते हैं कि बाह्य विषयों में जो इंद्रियां हमेशा प्रवृत्त रहती हैं तो वहां से मन को हटा दें। आगे क्या करके, मन के धारक प्रयत्न से क्रमशः जीवात्मा और परमात्मा से जुड़े रहने वाला योग ही समाधि कहलाता है।
और फिर मन में भी एक धारक प्रयत्न होता है, लंबे समय तक किसी का चिंतन भी कर सकता है, तो उस धारक प्रयत्न की वृद्धि करें और फिर जीवात्मा और परमात्मा से जुड़े, जीवात्मा को समझें, परमात्मा को समझें। जीवात्मा अल्पज्ञ है और उसके रग रग में ईश्वर सब में रमता हुआ ईश्वर वहां भी बसता है। तो इसलिए जीवात्मा जहां निवास करता है तो उस स्थान में आप ध्यान को केंद्रित करें और अपने जो शुद्ध नित्य बुद्ध मुक्त जीवात्मा है उसके बारे में सोचें। तो जीवात्मा कैसे शुद्ध है जरा सोचिए। शरीर में जब तक वो रहता है तब तक शरीर गलता नहीं, सड़ता नहीं है, लेकिन उसके निकलने पर कैसे सड़ जाता है देखिए। तो वो शुद्ध स्वरूप है उसका, क्योंकि उसके रहते वो स्वयं ही नित्य बुद्ध शुद्ध मुक्त है। भले ही अंतःकरण के कारण उसमें मलिनता दिखाई पड़े, लेकिन वो होने पर भी शरीर को गंदगी बनाने ही नहीं देती है। तो इसलिए ऐसे जो जीवात्मा नित्य बुद्ध शुद्ध मुक्त, उनका चिंतन करें और उसके रग रग में रमने वाला परमेश्वर का चिंतन करें। तो इस चिंतन को और व्यापक करते जाएं, अंदर बाहर ईश्वर का अनुभव करें। तो इसी को कहते हैं समाधि योग है, और उस ईश्वर के लिए धन्यवाद आभार आदि व्यक्त करें। फिर आगे क्या होता कि इसी योग का नाम समाधि है, और यही समाधि व यही योग जो समाधि कहलाता है तो तत्व ज्ञान को देने वाला होता है। बस यही इसका कहना है। तो जब इस तरह स्थितियां बनेंगी तो आपको समाधि की प्राप्ति होगी। समाधि में प्रतिष्ठित हो जाने पर, ये भाष्यकार के अपने विचार, हो जाने पर हमारी बुद्धियां अब इंद्रियों के विषय में नहीं रमती, क्योंकि समाधि से इतनी श्रृंखलित हो जाती हैं तो इंद्रियों के विषय में वो रमण नहीं करती हैं। तो बार बार समाधि के अभ्यास से तत्व ज्ञान उत्पन्न होता है। तो निश्चित रूप से आपको निरंतर निर्बाध रूप से इसका अभ्यास चालू रखना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं 10 साल 5 साल किया कोई लाभ नहीं हुआ, छोड़ दो, अरे इसमें कुछ नहीं, टाइम वेस्ट, ये बात नहीं है। श्रद्धा भी चाहिए इस कार्य को करने में, और ईश्वर में, हमारे शास्त्रों में, संतों में पूर्ण विश्वास होना चाहिए। ये दोनों अगर सक्रिय है तो सफलता अवश्य मिलती है। करते जाइए, करते जाइए, कब सफलता मिलेगी वो ईश्वर जाने। तो इस तरह एक विशेष हो गया, एक भाष्यसार हो गया, और एक विशेष आपके लिए जो इसमें आया वो क्या है देखिए। विशेष में मेरे विचार होते हैं शास्त्रोपदेश, गुरु निर्देश, पूर्व जन्मों के संस्कार और इस जन्म में तत्व जिज्ञासा प्राप्त हेतु वैराग्य समाधि के कारण बनते हैं। आप अगर सोचते होंगे बड़े आसानी से समाधि लग जाए, तो ये सफल नहीं है, ये आपकी भ्रांति है। समाधि अगर सक्रिय होगी तो उसके पीछे बड़े साधन होते हैं। शास्त्रोपदेश अभी पढ़ रहे हैं, शास्त्रों के विचार, हर सूत्र कह रहा है समाधि समाधि। गुरु के निर्देश, क्योंकि आदर्श अनुभवी के निर्देश से आपको चलना होता है, और पूर्व जन्मों के संस्कार जो आपको ईश्वर प्रेरित करें, और साथ में इस जन्म में तत्व जिज्ञासा। अगर अंदर जिज्ञासा नहीं तो आप घंटे भर बैठ नहीं पाएंगे। देखिए 118वीं क्लास तक आप योगदान दिए ना, कितनी बड़ी निष्ठा बनी रही। तो ये सब पूर्व जन्मों के संस्कार, और कुछ रहस्य तो कम से कम समझ लें, हमें व्यवहार में न उतारें, क्या लिखे हमारे पूर्वजों ने, कम से कम जान तो ले, सुन तो ले। तो इस तरह अगर जिज्ञासा में रुचि होगी तो फिर वैराग्य प्राप्त होगा। तो इतनी स्थितियों से गुजरने के बाद फिर समाधि में एकाग्रता प्राप्त होगी, सफलता मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि आपने सोचा, मन को एकाग्र कर लिया, बैठ गए और समाधि आपको मिल जाएगी, ऐसी नहीं है। इस संबंध में प्रमाण देते हैं, देखिए, प्रणति ब्रह्मचर्योपसर्पणानि कृत्वा सिद्धिर बहुकालात् तद्वत्। प्रणति यानी गुरु के प्रति नम्र भावना, नम्र नति, प्रकृष्ट रूप से नति। जो आदर्श व्यक्ति हैं वो आपके गुरु हैं, ताकि लाखों गुरु तो होते हैं लेकिन सभी गुरु के श्रेणी में नहीं आते। तो जो आदर्श आचरण से और विद्या से, दोनों से जिनको आपने परख लिया है, उनके प्रति नम्र भावना रखें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, और
उपसर्पण करें। उपसर्पण यानी श्रद्धा पूर्वक गुरु तथा शास्त्रों की सेवा करें। गुरु आदर्श व्यक्ति जो है उनकी सेवा यथासंभव सेवा करें। और इतनी स्थितियों से गुजरने के बाद सिद्धिर बहुकालात, बड़े लंबे समय के बाद सिद्धि मिलती है। यही लंबा समय क्या है, हमारे मदान साहब तो है नहीं, उदय प्रताप, वो कहते हैं लंबा समय की अवधि मुझे बता दो। बस अवधि है जब ईश्वर आपकी पात्रता परख ले, और वो एक जन्म में हो सकता है, 10 जन्म भी लग सकते हैं, और थोड़ी सी अवधि के बाद भी वो सफलता मिल सकती है। तो वो ईश्वर पे छोड़ दीजिए, लेकिन आपको एक लंबी अवधि के लिए यानी पूरी जीवन भर के लिए इस क्रिया को अनुष्ठित करते रहना होगा, तभी सफलता मिलेगी। तो इस तरह हमारे जो सिद्धांती है उन्होंने अपने विचार रखा कि अगर तत्व ज्ञान चाहिए मिथ्या ज्ञान को हटाने के लिए और अग्रिम क्रिया को क्रियान्वित करने के लिए, तो लंबे समय तक प्रयत्न पूर्वक समाधि का अभ्यास करें, तत्व ज्ञान प्राप्त करें और उस तत्व ज्ञान को आचरण में उतारें। और जब उतारेंगे तो आपका जो बचा जीवन है तो उसमें अच्छे कर्म होंगे, अभौतिक संस्कार बनेंगे, और वो फिर आपको मुक्ति में साथ देने वाले होंगे। इस सूत्र का यही अर्थ। आचार्य जी, अगला सूत्र शुरू करें उससे पहले कुछ पूछूं? हाँ अवश्य। आपने कहा समाधि लगा लें तो तत्व ज्ञान हो जाएगा लंबे समय तक लगा के, लेकिन तत्व ज्ञान नहीं होगा तो समाधि कैसे लगेगी? तो इसको मैंने यहाँ क्लियर किया ना, वो तो सूत्रकार के विचार था, विशेष पॉइंट में मैंने यहाँ क्लियर कर दिया ना। अच्छा, शीट शास्त्रों आपको से, क्लास में दे दी है ना, शीट पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला। हाँ, ये शास्त्रोपदेश से आर्ष साहित्य से गुजरना पड़ेगा, गुरु के हाँ, मार्गदर्शन में तो समय समाधि बिताना। कुछ तो पता होगा तो समाधि में बैठोगे ना, अगर कुछ भी नहीं पता तो समाधि हाँ में। ये पौराणिक लोग बैठ रहे हैं समाधि में, पौराणिक लोग राम को ब्रह्म मान रहे हैं, अवतार मान रहे हैं, ये कैसे समाधि में बैठ सकते हैं? हाँ संभव नहीं है। तो ये पूरा इसके सीरियल, हाँ, भी क्रम नहीं। बना हुआ होता है, ऐसा ही। अच्छा, तो एक मैं भी दूसरी बात, आपने नाम लिया मदान, उदय मदान जी का, वो कहाँ चले गए? हर बार शास्त्र में वो रहते थे, इस बार कहाँ? उनका तबीयत ठीक है? कहते हैं कि वो समय थोड़ा ऑड होता है, इस समय वो नाश्ता करते हैं, माँ की सेवा में होते हैं, पानी भरते हैं, कुछ व्यस्तता है। और तो बैचलर रह गए ना, घर वाले इनसे काम कराते हैं, भाई अपने बिजनेस में है और माँ बाप की सेवा ये करते हैं। तो इस तरह स्थिति है। तो आपसे बात हो तो हमारी नमस्ते बोले, उनको कहो कि वो कह रहे हैं वो यहाँ आते शास्त्र हैं, मेरे से मिलते हैं, उनकी बड़ी ज्वाइन रुचि है, करो लेकिन वो। हाँ, टाइम शूट नहीं करता हूँ। अच्छा ठीक है। चलिए, तो ये कुछ क्रम है, बिना क्रम से सफलता नहीं मिलती, ये आपको मान के कोई नहीं चलना। मिलेगा समाधि से तत्व ज्ञान कैसे मिलेगा? समाधि तत्व ज्ञान होगा तो समाधि मिलेगी, मुझे तो ये बैठना लगता ही आपको सीखना नहीं आता है तो आप समाधि है। क्या लगे। अगर योगश चित्त वृत्ति निरोधा पढ़ा ही नहीं आपने तो फिर कैसे समाधि लगाने बैठ जाएंगे? चलिए, अब देखते हैं 4-2-39। क्या कहें फिर इस सूत्र को? इसका तो उल्टा ही लग रहा है ना ये तो। हाँ, कि तत्व ज्ञान समाधि से कैसे मिलेगा? वो क्वेश्चन तो यही था कि तत्व ज्ञान कैसे मिलेगा। वो कह रहे हैं समाधि, समाधि से तो नहीं मिलेगा तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान होगा तो समाधि में जा सकोगे। बजाज साहब पूछते हैं ये उपसर्पण जो लिखा है, ब्रह्मचर्य उपसर्पण का क्या अर्थ है? तो उप यानी निकट, और किसके निकट? ईश्वर के निकट। तो ईश्वर के निकट जाने के लिए, सर्पण यानी जाने के लिए जो जो क्रियाएं अपेक्षित होती है, श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, गुरु और शास्त्रों का बार बार, गुरु के प्रति सेवा और शास्त्रों का बार बार अभ्यास, तो ये सब उपसर्पण में आते हैं। तो ईश्वर के निकट जाने के लिए जो अपेक्षित क्रियाएं हैं उनको उपसर्पण। चलिए आगे देखते हैं 4-2-39 से। 4-2-39 में क्या प्रश्न रखा? पूर्व पक्षी से, पूर्व पक्षी, सिद्धांत से पूर्व पक्षी ने विचार रखा। कोई नहीं, इस विषय को समझाने के लिए सूत्रकार कहते हैं कि इस सिद्धांत को जो मैंने बताया, इस पे कोई अगर आक्षेप करे पूर्व पक्षी बन करके, तो क्या कहेगा वो? नहीं, आपका कथन ठीक नहीं है न, ये एक अर्थ होगा। दूसरा होगा अथवा नहीं, आपकी जो समाधि से तत्व ज्ञान उत्पन्न, आपकी समाधि जो तत्व ज्ञान को उत्पन्न करने वाली है वो लगने वाली नहीं है।
कहेंगे समाधि तो आपकी लगेगी नहीं, तत्व ज्ञान क्या मिलेगा? क्योंकि हम बड़े तर्क देते हैं, क्या समाधि क्या क्या है? क्योंकि बाहरी जगत शब्द तन्मात्रा की, बाहरी जगत में शब्द तन्मात्रा की प्रबलता प्राप्त होते रहने से, बाहरी जगत से शब्द तन्मात्रा की प्रबलता से प्राप्त होते रहने से समाधि भंग हो जाने वाली है। पता नहीं इनके मन में केवल ही शब्द की बात आई। आप सोचते होंगे बाहरी जगत से तो बड़े और प्रतिबंधक आते हैं, इन्होंने शब्द शब्द पे क्यों बल दिया, उसके रहस्य भी आगे खोलेंगे। तो बस उन्होंने इतना कहा, न अर्थ विशेष प्राबल्यात, अर्थ विशेष प्राबल्यात, ये अर्थ से क्या अभिप्राय है? न अर्थ से जो इंद्रियों के अर्थ होते हैं, अर्थ क्या है? शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये इनके अर्थ हैं। तो इनके प्राबल्य दिखाई पड़ते हैं, लेकिन इन्होंने भाष्यकार के अभिप्राय से इन्होंने अर्थ विशेष प्राबल्यात, इन्होंने, हाँ, भाष्यकार ने इसको शब्द में कन्वर्ट कर दिया। बल्कि ये अभिप्राय अर्थ मैंने भाष्यकार से लिया था, जो विचार ये सही नहीं है, ये इसका बदल दूंगा शब्दार्थ। तो इसमें ये कहा कि बाहरी दुनिया में इंद्रियों के जो अर्थ होते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनकी प्रबलता दिखाई पड़ती है। तो जब ये प्रबल हो जाते हैं तो समाधि भंग हो जाती है। तो इस तरह इस सूत्र का अर्थ है, समाधि नहीं लगने वाली है, और लग भी जाए तो शीघ्र टूट जाने वाली है, और ऐसी समाधि में आपको तत्व ज्ञान नहीं मिलने वाली है, ईश्वर में निष्ठा नहीं होगी, और कहाँ से आपको तत्व ज्ञान मिलेगा? तो कहते हैं शब्द सुनने, अब भाष्य सार को देखते हैं, भाष्य में और क्या क्या कहा। शब्द सुनने की इच्छा न होते हुए भी बादलों की गड़गड़ाहट, इससे आप प्रभावित होंगे। आप मेडिटेशन में बैठे हैं, जोर से गड़गड़ाहट होगी, तो जहां ज्यादा आवाज होगी, जिसका ज्यादा दबाव होगा, मन शांत एकांत होगा तो मन में विचार उठेंगे। लेकिन कोई दबाव अगर मन पे आ जाए तो बस हमारा मन वही सोचेगा कि खूब जोर से बिजली चमकती होगी, बिजली की कोंद कितनी बड़ी होगी, ये आसपास कहीं ये गाज गिरी होगी, इस तरह विचारों को मन जल्दी पकड़ेगा, तो आपकी एकांतता तो भंग हो गई। तो यही कहते हैं, शब्द सुनने की इच्छा न होते हुए भी बादलों की गड़गड़ाहट, ये स्थिति होगी। इतनी ही केवल भाष्यकार ने कहा, लेकिन अर्थ से बड़े अर्थ खींचा जा सकता है। देखिए, बैंड बाजे बजते हैं, इनसे आवाज आती है, मंदिरों के घंटा नाद होता है, इनसे आवाज आती है, और कुछ हो या न हो, चिड़ियों और जानवरों के शब्द भी आएंगे। कुत्ता कैसे चिल्लाता है रात को, और सुबह शाम चिड़िया कितनी परेशान करती हैं आपको। मेडिटेशन तो इसी समय लगाना है। तो आदि से उत्थित तीव्र ध्वनि कर्ण इंद्रिय में पहुंचने के कारण आपके समाधि भंग हो जाने वाली है। अगर समाधि आपकी भंग हो जाती है तो वो समाधि तत्व ज्ञान को उत्पन्न नहीं कर पाएगी। अगर इस तरह पूर्व पक्षी बनकर कोई तर्क रखता है तो हम उसका समाधान देते हैं। ये कहना चाहते हैं कौन? हमारे सूत्रकार। तो अब तो पूर्व पक्षी के हिसाब से आपने एक वादी के रूप में आपने विचार रखा कि बहुत से शब्द हमें तंग करते हैं। ये भाष्यकार के अभिप्राय से शब्द लिया, लेकिन इसको मैंने और खोला ये विशेष पॉइंट में, केवल शब्द के कारण ही हमारी समाधि भंग नहीं होती है, अभी तो तीव्र गंध, क्योंकि अर्थ यहाँ कहा मैंने ध्यान नहीं दिया, तो यहाँ 5 तन्मात्राओं का उल्लेख, अर्थ लिया है तो इंद्रियों के सारे ही विषय आ जाएंगे ना इसमें। हाँ, सभी विषय आएंगे। तो अर्थ लिया है तो 5 विषय आएंगे, शब्द क्यों लिया है खाली? भाष्य नहीं, सूत्रकार की गलती नहीं, भाष्यकार ने शब्द पे अपने को केंद्रित कर लिया, फिर भूल गए। सारे विषय लिए हैं उसने। गुरुजी ऐसा कह सकते हैं कि शब्द तो मात्र एक निर्देशन है, बाकी सारी इंद्रियों का सारे, वही मैं खोल रहा हूँ आगे, वही विषय। केवल शब्द के कारण ही हमारी समाधि भंग होती है, ऐसी नहीं है। अभी तो तीव्र गंध के कारण और तीव्र रूप के कारण, रस के कारण, मृदु तीक्ष्ण स्पर्श के कारण हमारी समाधि भंग होती है। तो इसलिए अर्थ तो बिल्कुल कह दिया, अर्थ का मतलब इंद्रियों के विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनके कारणों से हमारी समाधि भंग होती है। कोई आंख खोल के हम किसी सुंदर दृश्य देख रहे थे, एक विकृत दृश्य उसमें आ जाए
तो आंख तो देखेगी ना, जब देखेगी विकृत दृश्य में फिर हमें खींच लिया मन को। सुंदर रस आप नहीं चाहते हैं कोई पदार्थ भक्षण करें, शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है, लेकिन एक बूंद अगर आपने चख लिया तो मन करेगा अरे और थोड़ा खा के देखा जाए, एक बूंद से क्या होता है। तो इस तरह मृदु तीक्ष्ण स्पर्श भी, बड़े दिन तक आप गद्दे में सोइए, देखिए बिना गद्दे के नींद नहीं आनी है, और जो जमीन में सोते हैं वो गद्दे में सोएंगे तो निद्रा नहीं होगी। तो इस तरह की बड़ी स्थितियां होती है, एसी लगा के जो बैठते हैं तो उनको नींद ही नहीं होगी बिना एसी के, तो ऐसी स्थितियां आती है। तो इनके कारण से समाधि भंग होती रहती है। तो सूत्रकार और भाष्यकार द्वारा प्रस्तुत समाधि भंग शब्द, अब देखिए यह कथन एक उपलक्षण है, उपलक्षण यानी विशेष कथन है, ये केवल ही उपलक्षण में कह दिया गया, लेकिन इसका वास्तविक जो अभिप्राय है, इसका अभिप्राय है कि 5 तन्मात्राओं का जो आवेग है, 5 तन्मात्राओं की जो मार है, उसका कथन है। अब प्रश्न उठा ये उपलक्षण क्या है? वो भी है आचार्य जी, इसमें जब समाधि, इसमें लिखा प्राप्त हो जाए, जब समाधि लग गई आपकी, तो उसमें तो शब्द तो बाधा डाल सकता है या फिर गंध बाधा डाल सकती है। अब आप उस समय कोई रूप तो देख नहीं रहे हैं और कोई चख भी नहीं रहे कुछ, तो रूप और जो रस है वो तो नहीं आएगा इसमें सामने। अब विचार लाते हैं कैसे रूप नहीं आएगा। समाधि में 2 प्रकार की समाधि होती है कि मन को अगर ब्रह्ममय बनाएंगे तो आंतरिक और बाहरी दृष्टि से आपको समाधि लगानी होगी। हम तो छोटा सा मेडिटेशन आपको मैंने बताया, इसमें क्या होगा कि ध्यानस्थ होकर के आपको सोचना पड़ेगा और एक सुंदर दृश्य पे मन को केंद्रित करना पड़ेगा, आंखें खोल करके, कि देखिए ईश्वर सब जगह रम रहे हैं और यहाँ भी रम रहे हैं, भले ही मुझे ना दिख रहे हो, लेकिन यहाँ रम रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, आलिंगन के लिए मुझे उत्साहित करा रहे हैं। तो इस तरह ये विचार होगा। फिर धीरे धीरे आंखें बंद करके अंदर सोचना पड़ेगा कि ईश्वर मेरे आत्मा के कण कण में रम रहे हैं, वहां से भी वो मुझे मुस्कुरा करके देख रहे हैं, जान रहे हैं। तो अंदर बाहर इस तरह बार बार अभ्यास करने से मन बहुत एकाग्र हो जाएगा और ईश्वर पे ध्यान टिक जाएगा और ब्रह्म में स्थिति की अनुभूति होती है रूप से। और यही अगर रूप में सामने कोई एक दूसरा विकृत दृश्य आ गया तो ध्यान तो आपका भंग हो जाना है। तो अब रस की बात करते हैं। जो रस आपने भोगा है, मन शांत होने में टाइम लगता है, तो वो रस बार बार आएगा। अतृप्त वासना मन में हमेशा आती है। किसी ने आपको खीर देने के लिए कहा, लेकिन 1 चम्मच तो बढ़ाया था, लेकिन आपने उसको ग्रहण नहीं किया, लेकिन 1-2 बूंद गिर गई और उसको आपने अगर चख लिया तो बस आपके विचार घूमते रहेंगे। एक बार ऐसे रस पान किया जाए, ऐसा भोजन किया जाए, या पूर्व जो आपने रस का आनंद लिया है वो भी स्मृति में आती है। मृदु तीक्ष्ण स्पर्श भी स्मृति में आते हैं, वो सक्रिय रहते हैं। आज अच्छी नींद नहीं है हुई क्योंकि एसी नहीं है। हमारे एक संत जो होते हैं वो कहते हैं भैया एसी की व्यवस्था होगी तभी मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। तो इस तरह की स्थितियां होती है। तो अगर संत ऐसी ढूंढने लगे तो फिर आप सामान्य व्यक्ति तो उनको बुला नहीं सकता। तो ऐसी स्थितियां होती है, ये सब साधना में बाधक होते हैं। तो अब देखते हैं उपलक्षण पे ध्यान केंद्रित करते हैं। भले ही यहाँ शब्द का कथन भाष्यकार ने कर दिया हो, लेकिन ये उपलक्षण है, विशेष कथन है। तो उपलक्षण किसे कहते हैं? स्वबोधकत्व सति स्वेतर बोधकत्व उपलक्षणम। जो अपने को समझाते हुए दूसरे को भी समझा देता है, वो उपलक्षण है। तो अब जैसे उदाहरण है काकचिन्नितम देवदत्त गृहम। किसने पूछा देवदत्त जी के घर जाना है, मुझे बताइए। इस गांव में तो सब एक जैसे भवन दिखाई पड़ रहे हैं, देवदत्त का घर कौन सा है? तो जिससे पूछा था उसने कहा देखो जिसके घर के ऊपर कौवा बैठा हुआ है वहीं जाना। अब वहां वो जाते जाते देखा कि वो कौवा भी उड़ गया था। जब उड़ गया था फिर उसको पूछना पड़ा, या कौवा जहाँ बैठा था उस घर में गया तो कौवा वहां से एक दूसरा कौवा बैठा हुआ था। तो पता लगा ये यज्ञदत्त का घर है, ये देवदत्त का घर नहीं है। तो यज्ञदत्त के घर से तीसरे मकान जो है वो देवदत्त का। तो देखिए यहाँ यज्ञदत्त का भी ज्ञान हुआ
और तीसरे मकान भी बीच बीच में है। यहाँ विष्णु दत्त हो सकता है, ब्रह्म दत्त हो सकता है, सुन दत्त हो सकता है। तो इस तरह इनका भी ज्ञान हुआ, साथ में देवदत्त का भी ज्ञान हुआ। तो उसी तरह भले ही यहाँ भाष्यकार ने शब्द पे बल दिया हो, लेकिन ये 5 तन्मात्राओं का यहाँ कथन है, ये सभी हमारे बाधक होते हैं। इस तरह पूर्व पक्षी ने तर्क रखा। समय भाग रहा है, हम जल्दी इसको कवर करते हैं। 4:2:40 में आज विषय बहुत बड़ रोचक है। पूर्वकृत फलानुबंधा तदुत्पत्ति, इस तरह सूत्र आया। पूर्वकृत फलानुबंधा नहीं, गलत कहा। 40 में एक सूत्र तो छोड़ दिया आपने। 40। क्षुदादिभिः। प्रवर्तनाच। चलिए, प्रबुद्ध हमारे पाठक हैं। क्षुदादिभिः प्रवर्तनाच, क्षुदादिभिः प्रवर्तनाच, क्षुत क्षुत आदि भी, क्षुत क्षुधा को कहते हैं। तो हाँ, तो क्षुत जो होता है उन क्षुत आदि से प्रवर्तनाच, क्षुत आदि द्वारा, क्षुधा आदि द्वारा प्रवृत्त होने से, ये भी पूर्व पक्षी का है। तो क्षुधा आदि के द्वारा प्रवृत्त होने से समाधि लगाना संभव नहीं है। भले ही आप समाधि की चर्चा करें, बड़ी समस्याएं हैं, समाधि लग नहीं सकती। देखिए क्या क्या समस्या हमारे साथ, कैसे हम समाधि लगाएंगे? तभी तो कोई मेडिटेशन करता नहीं। भूख प्यास लगती है, अब समाधि कब लगाएं? भूख ज्यादा खा लिए तो समाधि नहीं लग सकती है। और पीने में भी कहीं आगे पीछे हो गया, आधे घंटे के बाद पानी पीना, कई लोग तो भूल ही जाते हैं भैया। जब भूल जाएंगे तो धीरे धीरे आपका जो ये है मूत्र स्राव आदि बंद हो जाना है, क्योंकि कार्य व्यस्तता है, पानी पीने का समय कहाँ है। तो इसलिए बहुत से लोगों ने भोजन के साथ पानी पीना शुरू कर दिया, क्योंकि याद कौन रखे कब पानी पिए, क्या करें, कहीं विस्मरण हो, शरीर साथ न दे। तो इस तरह ये भूख और प्यास ये भी हमें परेशान करते हैं, और ठंडी गर्मी ये भी परेशान करती हैं। ठंडी में ना मेडिटेशन होती है, ना गर्मी में। तो आंधी और बाढ़ ये भी परेशान करते हैं। आंधी में तो हो नहीं सकती, क्योंकि आपका छत मकान सब उड़ जाने वाला है, और बाढ़ में तो संभव ही नहीं है, खाना पीना पानी आपको मिलना ही नहीं है, यहाँ तक टॉयलेट की भी समस्या हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ भी क्या मेडिटेशन करना है। और जरा रोग बुढ़ापा हो जाए तो पैर मुड़ता ही नहीं है, बैठोगे क्या। और रोग बीमारी है तो समस्या है, और साथ में भौतिक है, चोर लुटेरे आपके पीछे पड़े हुए हैं, तो क्या मेडिटेशन करोगे। दैविक ताप भी है कई तरह के, ऊपर से भी महामारी, दुर्भिक्ष और उल्कापिंड के पात ये भी चलते हैं। और पारिवारिक समस्याएं, कहाँ मेडिटेशन करेंगे। सामाजिक समस्याएं कहाँ संभव है। राष्ट्रीय हमारे देश की समस्याएं हैं, वैश्विक समस्याएं हैं। तो इत्यादि कारणों से योगाभ्यास संभव ही नहीं है। तो इसलिए इनको देखते ही, इन विषयों से गुजरते ही योगाभ्यासी उन विपरीत दिशाओं में प्रवृत्त हो जाता है, तो उसकी समाधि लगना संभव नहीं है। तो आपने जो बातें कही है वो निरर्थक है। समाधि केवल शास्त्र की भाषा हो सकती है, व्यवहार में नहीं उतर सकती। जबरदस्त युक्ति रखा भैया साहब, सही है ना? हाँ, तभी तो भैया साहब कह रहे हैं मैं मेडिटेशन नहीं करता। क्योंकि इतनी समस्याएं हैं तो क्या करूं। एक बढ़िया, एक व्यक्ति रुई को देख के कह रहा था, भैया ये रुई में कितने गद्दे बनेंगे, क्या क्या होगा। लेकिन जिस प्रयोजन के लिए वो गया था वो भूल गया, और रुई के पहाड़ को देख करके, जहाज में लदा हुआ रुई को देख करके वो परेशान हो रहा था। तो अब देखते हैं, कुछ सूत्रकार समाधान देते हैं, हमारे लिए समाधान होगा। तो क्या ये समाधान है देखते हैं। तो ये समाधान क्या होगा देखते हैं। ये आगे 4:2:41 है। पूर्वकृत फलानुबंधा तदुत्पत्ति। तो पूर्वकृत फलानुबंधा तदुत्पत्ति, पूर्व जन्मों में किए गए फलों की फलानुबंधा, फलों के अनुबंधन से, फल यानी अदृष्ट संस्कार के अनुरोध से उस समाधि की सिद्धि इस जन्म में भी हो जाती है।
एक बार फिर देखिए, पूर्वकृत फलों के अनुबंध से, पूर्व जन्म में किए गए फलों यानी अदृष्ट संस्कारों के अनुबंध यानी अनुरोध से उस समाधि की सिद्धि इस जन्म में हो जाती है। तो पूर्व में क्या क्या किया गया है? पूर्व जन्मों में योगाभ्यास आदि उत्तम उत्तम कर्म से उत्पन्न जो उत्तम उत्तम फल है, वो अदृष्ट संस्कार हैं, उनके अनुरोध से, उनके प्रभाव से, उनके दबाव से और उनकी सत प्रेरणा से समाधि की सिद्धि इस जन्म में लगती है। सबकी नहीं लगेगी, लाखों कोशिश आप कर लें, अवसर ही नहीं मिलेगा। सुबह निकलता हूँ, शाम को आता हूँ और जुआ लाता हूँ और उसको खर्चा कर लेता हूँ, फिर भी कर्जा चढ़ा हुआ है, क्योंकि बच्चों के फीस देनी है और भी बड़े सारे कार्य करने हैं, और ये हमें दुख दे रहा है, सताया जा रहा है, क्या मेडिटेशन करूं, क्या करूं। तो इसके पीछे बिल्कुल जितने लोग हम बैठे हुए हैं, कुछ समय अध्यात्म के लिए दिए हुए होते हैं, सभी इस स्थिति में गुजर चुके हैं। योगाभ्यास उत्तम उत्तम कर्म से उत्तम उत्तम फल हमने बटोर लिया है, तभी तो कुछ चिंतन कर पा रहे हैं। चिंतन के लिए ही लोगों के पास अवसर नहीं है। तो इसलिए ये आपको ध्यान रखना, ये सूत्रकार के विचार है। लेकिन भाष्यकार ने उसको बहुत ढंग से, बढ़िया ढंग से खोला। देखिए, पूर्व जन्म में कमाया हुआ तत्व ज्ञान जो कारणभूत धर्म है यानी अदृष्ट संस्कार है, उससे उत्तम विवेक जो फल देने के लिए उन्मुख हो चुका है, वह इस जन्म में योगाभ्यास सामर्थ्य को उत्पन्न करता है। यानी संस्कारों से प्राप्त जो विवेक है, विवेक यानी विवेचना करने की जो शक्ति है, पूर्व जन्म में किया गया जो उत्तम कर्म है, किए गए उत्तम कर्मों से प्राप्त जो विवेक है, तो उस विवेक, वह विवेक फल देने के लिए उन्मुख हो चुका होता है जिन लोगों का, तो उसी विवेक के सहारे ये लोग समाधि आदि लगा पाते हैं। लेकिन जिनका ऐसा विवेक नहीं है, निश्चित रूप से उनके व्याकिंग नहीं है, तो वो समाधि नहीं लगा पाते हैं। यदि पूर्व जन्मों में किया गया योगाभ्यास ही इस जन्म में साधक को शीघ्र योग मार्ग में प्रवृत्त कराता है, इस सिद्धांत को पूर्व पक्षी नहीं मानता। पूर्व पक्षी कहेगा ये तो आपके विचार है, मैं इसको नहीं मानता। पूर्व जन्म में किए गए उत्तम कर्मों से परिशुद्ध विवेक की प्रेरणा से हम मेडिटेशन में प्रवृत्त होते हैं, ये सिद्धांत को मैं नहीं मानता। तो भाष्यकार अगला तर्क देते हैं। क्या तर्क देते हैं? तो कोई भी व्यक्ति कभी अभ्यास करेगा ही नहीं, अभ्यास का फल मिलता ही नहीं है, यह कहा जाएगा, क्योंकि अभ्यास कोई करेगा ही नहीं। क्यों करेगा भैया? बुढ़ापा है, इस समय आप शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, कितना समय बचा, क्या हो जाएगा इससे? आपको, आपका कल्याण थोड़ी हो जाएगा, बल्कि आराम से सोते रहो। क्या ईश्वर, क्या फलाना, क्या मंदिर जाना, और कुछ नहीं हो सकता। अगर करना था पहले करना चाहिए था, अब कुछ नहीं हो सकता। अगर ऐसी बातें आप बोलेंगे तो निश्चित रूप से कोई अब प्रयत्न करेगा ही नहीं, कुछ मिलना ही नहीं है, दिख रहा है। लोक में भी देखा जाता है, विविध कर्मों में दक्षता लाने के लिए सभी लोग अभ्यास रूपी प्रयत्न करते हैं। ऐसे में अभ्यास निरर्थक है, यह कथन गलत होगा। और किसी भी समय आप अभ्यास करते हो, चाहे बुढ़ापा हो और चाहे जवानी से आप अभ्यास की ओर प्रवृत्त होते हैं, तो निश्चित रूप से अभ्यास फल देने वाला है, निष्फल नहीं है। गुरु जी, हमारे पूर्व जन्म में किए हुए कर्म कब उन्मुख होते हैं प्रारब्ध में परिवर्तित होकर फल देने के लिए, कैसे समझे? आपकी जीवन शैली से आप पता लगा सकते हैं। अगर हमारी जीवन शैली अध्यात्म की ओर ढल रही है, न्याय सदाचार की ओर ढल रही है, तो निश्चित रूप से पूर्व जन्म में किए गए पुण्यों से प्राप्त विवेक अब फल देने के लिए उन्मुख हो चुका है, ये अभिप्राय है। जी जी, बहुत अच्छा। तो आप अपने जो व्यवहार है उसको टटोल करके समझ सकते हैं। अब प्रश्न उठा, अभ्यास कभी निरर्थक नहीं होता है। एक शंकराचार्य के जीवन में आपको मिलेगा। शंकराचार्य जा रहे थे किसी भ्रमण में, तो एक व्यक्ति पढ़ रहा था डुक्रिया करणे, तो फिर पढ़ रहा था दिवुक क्रीड़ा विजिगिषा व्यवहार द्युति स्तुति मोद मद स्वप्न कांति गतिषु। ये धातुओं की कुछ परिभाषाएं होती हैं।
इसको रटना होता है। रट लेने के बाद फिर व्याकरण में प्रबुद्ध हो जाते हैं। तो अब वो बूढ़ा हो चुका था और उसको देख करके शंकराचार्य हंस पड़े। तो उन्होंने एक काव्य लिखा, प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं रक्षति डुक्रिया करणे। जब मृत्यु नजदीक है तो उस समय तुम डुक्रियकरण का अभ्यास करते हो, फिर इनसे अभ्यास व्याकरण को करके फिर शास्त्र पढ़ोगे, फिर ईश्वर में निष्ठा होगी। तो इसलिए भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। इसलिए गोविंद का भजन करो और डुक्रियकरण छोड़ दो। तो ये शंकराचार्य का अपना विचार था, लेकिन उस समय उनको अप्रौढ़ता थी। फिर बाद में उन्होंने आपने सुधारा कि भले ही वो इस ओर प्रयत्न कर रहा है, एक कदम तो उठा रहा है कि मैंने जवानी में पढ़ नहीं पाया इन शास्त्रों को, लेकिन जो गहराई में जाने के लिए व्याकरण आदि शास्त्र है उनको पढ़ना मैंने प्रारंभ किया, तो निश्चित रूप से इसका थोड़ा फल मिलेगा आगे चल करके, फिर अगले जन्म में उसकी पूर्ति होगी। तो ये गलत नहीं है। अगर कोई भज गोविंदम पे अपने को प्रतिष्ठित करा देता है तो निष्ठा ही नहीं होगी, क्योंकि क्रम से चलने से ही निष्ठा प्राप्त होती है। तो पहले व्याकरण पढ़िए, फिर शास्त्रों का अध्ययन करिए, आर्ष ग्रंथों का अध्ययन करिए, फिर मेडिटेशन को समझे, फिर भज गोविंदम करें, तब जाके सफलता मिलती है। शंकराचार्य ने जो बात कही बाद में व्याकरण से शुरू करके कहाँ तक पहुंचना है, दोबारा बताइए। शास्त्रों को समझने की पात्रता आप में जब हो जाए, क्योंकि व्याकरण संस्कृत को समझाने के लिए होता है, तो जब व्याकरण आदि पढ़ के संस्कृत आपको समझ में आ जाए ना, क्या लिखा है पंक्ति में, जैसे मैं इसको पढ़ के बना देता हूं, ये पात्रता जब आ जाए तो समझ लेना चाहिए अब हमें गंभीर शास्त्रों का अध्ययन करना, फिर उसको आचरण में उतारने की पात्रता मिल गई। तो ये कुछ विचार है। तो अभ्यास आप जब भी मिले अवसर आप अभ्यास करें, निश्चित रूप से लाभ देगा, और अभ्यास कभी निरर्थक नहीं होता है। ये विशेष में मैंने अभ्यास का संकेत किया आपको। आप किसी भी उम्र में हैं, आप कैसी भी हो, एक दो कदम अगर आपने बढ़ाया तो निश्चित रूप से ये कदम आपका बढ़ता ही जाएगा, ये कदम पीछे नहीं हटने वाला। देखिए कहते हैं अभ्यास इस जन्म का हो या पूर्व जन्मों का हो, वो कभी निष्फल नहीं होता। प्रत्येक जन्मों का अभ्यास अविनाशी आत्मा के साथ अदृष्ट संस्कार बनकर एक शरीर से दूसरे शरीर तक यात्रा करता है। तो अविनाशी जो जीवात्मा है उसके साथ अदृष्ट संस्कार के थैली बन करके आपका अभ्यास साथ चलता है। देखिए बजाज साहब 82 के हो गए, प्राय अध्यात्म शास्त्र में बजाज साहब बहुत कम दिन आए ना आप, तो लगभग 10-15 साल से इस क्षेत्र में है आप। तो ये 10-15 साल का जो अभ्यास है ये निरर्थक नहीं जाने वाला है। अगला एक अच्छा अवसर मिलेगा बजाज साहब के लिए, तो बढ़िया यात्रा होगी। तो देखिए क्या प्रमाण है, वेद व्यास स्वयं कहते हैं तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यत ते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनंदन। हे कुरुनंदन तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम। जब जब आपको नया जन्म मिलेगा, पौर्वदेहिकम तम बुद्धि संयोगम तत्र लभते, तो उस नए जन्म में पूर्व देह में किए गए जो उत्तम उत्तम संस्कार है उनका दिव्य संयोग उस नए शरीर में आपको प्राप्त होगा। यत ते च ततो भूयः ततः, जहां से वो संस्कार पूर्व जन्म में समाप्त हो गए थे, ततः तो वहीं से फिर नई यात्रा आपकी शुरू होगी। और ततो भूयः, वहां से भूयः व्यापक रूप से फिर आपका वो क्रम चालू हो जाएगा। तो इस तरह संसिद्धौ, संसिद्धि तक ये क्रम चलता रहेगा। भले ही कई जन्म लेना पड़े, लेकिन धीरे धीरे एक बार अध्यात्म की ओर उठाया हुआ कदम निष्फल नहीं होता है। हमने योग दर्शन में भी पढ़ा था, शुक्ल कर्म कृष्ण कर्म दो कर्म होते हैं, लेकिन कृष्ण कर्म जो है वो जल्दी विनाश को प्राप्त कर जाता है। यही वह शुक्ल कर्मोदये यही वन आशा कृष्णस्य, ये पंक्ति याद है तो बढ़िया। यानी शुक्ल कर्म के उदय हो जाने पर, पुण्य कर्म के उदय हो जाने पर वो इतना प्रभावी होता है वो कर्म
कि कृष्ण कर्म का जल्दी ही शांत हो जाना होता है, विनाश हो जाता है, गलत कार्य रुकता है और अच्छाई में हमेशा विकास होता जाता है। तो इस तरह ये कुछ प्रकरण है, तो आप कोशिश करें और सफलता के लिए। और कुछ अगर आप में एकाग्रता नहीं लग रही है तो इस जन्म में भी कुछ संस्कार आप अर्जन करें, थोड़े थोड़े अवसर पे आप मेडिटेशन आदि लगाएं। 2 टाइम तो आपको करते रहना चाहिए। एक समय जब आप शय्या में जाते हैं, ईश्वर का धन्यवाद करके मेडिटेशन लगा के शय्या में जाएं, और जब शय्या त्याग करते हैं, आगे चलना है आपको, नित्य कर्म आदि के लिए उठते हैं, उस समय ईश्वर का धन्यवाद करें। जब जब अवसर मिल जाए, टीवी देखने से बढ़िया कुछ समय निकाल करके ईश्वर में मन लगाएं। टीवी भी देखना है ऐसी बात नहीं है, वो भी एक साधन है जीने का, लेकिन वो इंटरटेन के रूप में उसको रखें अलग समय पे। तो अब तो समय हमारा साथ नहीं दे रहा है, इसमें हाँ समाप्ति पर है। बस एक सूत्र पढ़ते हैं, 4 मिनट बचे हैं। 4:2:42 में कहा, अरण्य गुहा पुलिनादिषु योगाभ्यासोपदेश। सिद्धांति कहता है अगर एकांत चाहते हैं, अब मेडिटेशन में स्थिरता लाने के लिए ये पहले जो बताया गया कारण, पूर्व जन्म के संस्कार और इस जन्म का क्रियमाण कर्म आदि, लेकिन फिर भी असफलता मिलती है कई बार। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप मेडिटेशन में ईश्वर से हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं तो आपको कुछ नियम मानना पड़ेगा। क्या नियम है? देखिए, अरण्य गुहा पुलिनादिषु, अरण्य जंगल, गुहा यानी गुफा, पुलिन यानी नदियों या सागरों का जो किनारा है, तट प्रदेश है, तो ऐसे एकांत स्थानों में जाकर योगाभ्यास करने का उपदेश प्राप्त होते हैं। उपदेशात, शास्त्रों में, वेदादि शास्त्रों में जंगल, नदियों के गुफाओं, नदियों के तट प्रदेशों आदि एकांत स्थान में जाकर योगाभ्यास करने के उपदेश प्राप्त होते हैं। अगर लगन लग जाए तो ऐसे एकांत स्थान को आपको चुनाव करना है, ऐसा नहीं दलबद्ध होकर के कहीं रहना। ओम स्वामी जी ने भी सत्यार प्रकाश में जरूर लिखा है कि एकांत स्थान में जाके तो 7वें समोल्लास मैंने कहा था ना, 7वें समोल्लास जाकर आज पढ़ लीजिएगा, यम नियम का प्रकरण जहाँ है उससे आगे ये मिलेंगे। तो आपको चुनाव करना है किस जगह ध्यान लग सकता है। फिर अगर शास्त्र में ऐसा उपदेश है तो कहाँ है? देखिए, विशेष में मैंने दिया, यहाँ तो सूत्रकार भाष्यकार ने नहीं दिया था, मैंने ये मंत्र उठाया, उपवरे गिरिणाम, गिरियों के उपवर में, उपत्यका में, गुफा में, नदीनाम संगते, नदियों के संगमन तट पर, और धियो विप्रा अजायत, विप्रह विद्वान अपनी बुद्धि को विकसित करके संसार में बढ़िया व्यवहार करता है, ईश्वर की उपासना करता है। ये कुछ है, अब समय तो नहीं है, तो बस इतना अभ्यास आपको करना चाहिए। अजायत का अर्थ क्या किया? किसका? अजायत। अजायत बनता है जी। हाँ, तो ये अर्थ देखिए क्या है, पहाड़ों की उपत्यका यानी गुफाओं पर, नदियों के संगम यानी किनारों पर, मनुष्य बुद्धिपूर्वक, हाँ मनुष्य यानी विद्वान बुद्धिपूर्वक उपासना कर ज्ञानी बनता है। विप्र यानी ज्ञानी, तो धिया यानी बुद्धि का उपयोग करके, विप्रह अजायत, साधक अपने को विप्र बना लेता है, अपने को ज्ञानी बना लेता है, साधक बना लेता है, उपासक बना लेता है। ये इसका अर्थ है। तो अब प्रश्न उठता है कि जो शब्द आदि होते हैं इससे आप कैसे बचोगे? तो भाष्यकार ने यहाँ बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जैसे अभ्यास में आप निपुण हो जाएंगे तो आपका अभ्यास इन पे भारी पड़ेगा। देखिए, लोक में भी जब हम सब ने सुना है, कोई एकाग्रचित्त कार्यकर्ता कहता है कि मैंने शब्द नहीं सुना क्योंकि मैं अपने कार्य में व्यस्त था, मुझे पता नहीं चला कब ये कार्य हो गया। ऐसे में योगाभ्यासी साधक शब्द, गंध, रूप आदि प्रतिबंधक के होते हुए भी अपने पूर्व संस्कार और इस जन्म के अभ्यासों से उन संभावित बाधाओं पर बड़ी आसानी से विजय प्राप्त कर लेता है। ये बाधा तो रहेंगे, लेकिन आप क्या होगा, बारंबार अभ्यास करेंगे
और पूर्व जन्म के संस्कार आपका साथ देने वाले होंगे, बल्कि ये सब आपको आनंद देने वाले होंगे, क्योंकि इन्हीं के साथ तो जीना है। चिड़ियों की चहचहाहट के साथ आपके विचार बदलेंगे। देखिए, सुबह शाम ईश्वर की स्तुति कर रहे हैं, जैसे मेरे स्तुति करने के लिए सुबह उठ करके ईश्वर का ध्यान लगाने का विचार बनाया, मेरे से पहले ये ईश्वर की स्तुति कर रहे हैं। सभी को सकारात्मक भावना से आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आपकी एकाग्रता और अधिक बढ़ती जाएगी। और ये बाधक नहीं है, साधक जब होंगे तभी समाधि में सफलता मिलेगी। तो अब फिर धीरे धीरे ये क्रम शुरू होगा। ऐसी समाधि लगेगी तो मिथ्या ज्ञान का विनाश होगा। मिथ्या ज्ञान के विनाश से दोष का विनाश होगा। दोष के विनाश से मन वाणी शरीर से किए जाने वाली प्रवृत्ति का भी विनाश हो जाएगा। और प्रवृत्ति के नष्ट हो जाने पर अब ईश्वरीय व्यवस्था जो हमें जन्म मृत्यु के बंधन में बांधती है वो निष्क्रिय हो जाएगी। जब हमारा जन्म ही नहीं होगा, मृत्यु कहाँ से होगी? अतः हमारा जन्म मृत्यु शरीर जनित दुख नष्ट हो जाएगा और दुखों से पूर्ण रहित हो जाना ही अपवर्ग की स्थिति है। तो इस तरह उन्होंने ये प्रकरण अभी आगे खींचेगा, तो इन्होंने यहीं तक इस प्रकरण को रखा। तो हमने भी यहीं इसको विराम दे दिया आज के लिए। तो आप सभी का धन्यवाद। आप थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन का अभ्यास करें, 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट, कोई अधिक नहीं है, तब बड़ा आनंद आएगा। तो आहूजा जी कुछ कहना चाहती हैं आप? जी, ऐसे गुरुजी ऐसे स्वामी विवेकानंद जी रोज कहते हैं कि जन्म को अटकाओ, जन्म लेना बंद करो, तभी जाके मोक्ष होगा। वो तो आपको तत्व ज्ञान मिलने पर अंदर से भावना होगी ना, केवल बोलने से थोड़ी होगा। नहीं, उस दिशा में सक्रिय बनना पड़ेगा। हाँ, तो बार बार आपको इस शास्त्रों का मनन चिंतन श्रवण करना पड़ेगा, तब होगा। अंदर एक भावना, एक वृत्ति उठेगी, जागेगी, तभी हो पाएगी। तो आइए पहले, मालूम नहीं है कितना समय लगेगा, मालूम नहीं है। नहीं, कोई मालूम नहीं है, क्योंकि हमारी पात्रता ही बहुत न्यून है। 10 की स्पीड